हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पे। तो अब बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके कहा था कि मैम हम लोगों को कवि का कवि परिचय या फिर लेखक परिचय बता दीजिए। तो आज उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम तुलसीदास और सूरदास का कवि परिचय जानेंगे। बच्चों हमेशा एक बात याद रखना, अगर आपका हिंदी का पेपर है और आप हिंदी के पेपर में आपको कवि के दोहे या फिर कविताएं पूछी जा रही हैं, तो आपको उसमें हमेशा ही कवि का कवि परिचय देना जरूरी है। इसीलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि सभी बच्चों के बोर्ड्स एग्जाम्स आने वाले हैं और एग्जाम में हमेशा ही 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई कवि का कवि परिचय बता दिए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन कौन से कवि का कवि परिचय पढ़ना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सूरदास का जीवन परिचय, यानी कि सूरदास का जन्म कब हुआ, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है और साथ ही साथ उनकी जो रचनाओं में है उसमें किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। तो हम जानेंगे सबसे पहले सूरदास का जीवन परिचय। याद रखना, सूरदास के जीवन परिचय के लिए आपको उनका जन्म स्थान, साथ ही साथ उनकी शिक्षा दीक्षा, ये सब बातें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्लाइड पे लिखा है कि वात्सल्य रस के सम्राट। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वात्सल्य रस के सम्राट कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कवि सूरदास हैं इन्हें ही वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये जो सूरदास है ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, मतलब कि इनकी पूरी रचनाओं में, इनके पूरे दोहों में कृष्ण की भक्ति, उनकी बाल लीलाओं का ही वर्णन मिला है। तो इनकी जो भी रचनाएं हैं तो इसमें इन्होंने कृष्ण का माँ यशोदा के प्रति प्रेम और माँ यशोदा का कृष्ण के प्रति जो अगाध प्रेम है वो दर्शाया है, और तभी से वात्सल्य रस की शुरुआत हुई। तो कवि सूरदास को वात्सल्य रस का कवि माना जाता है। तो लिखा है वात्सल्य रस के सम्राट महाकवि सूरदास का जन्म। याद रखना, सूरदास का जन्म आपको पूछा जाता है। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी यानी कि 1478 में रोनकता नामक गांव में हुआ था। कवि सूरदास का जन्म 1478 में रोनकता नामक गांव में हुआ था। और हालांकि कुछ लोग सीही को सूरदास की जन्म स्थली मानते हैं, तो कुछ विद्वानों में आपसी मतभेद हैं। कोई विद्वान कहता है कि उनका जन्म रोनकता गांव में हुआ था और कोई अन्य विद्वान कहते हैं कि उनका जो जन्म है वो सीही नामक गांव में हुआ था। और याद रखना, जो सूरदास हैं ये भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। अब आगे लिखा है इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। याद रखना, सूरदास के पिता का नाम, उनकी माता का नाम, साथ ही साथ इनकी माता का नाम जमुना दास था। ठीक है, अक्सर कवि सूरदास का जीवन परिचय वो एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप लोगों को वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। अब लिखा है कि सूरदास जी को पुराणों और उपनिषदों, हमारे जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं पुराण और उपनिषद, तो ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी को इनका बहुत अच्छा ज्ञान था। याद रखना, जो सूरदास जी थे ये कृष्ण भक्ति धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि थे, और ऐसा माना जाता है कि जो सूरदास जी थे वो जन्म से ही अंधे थे। अंधे होने के बाद भी उन्होंने इतनी अच्छी रचनाओं का निर्माण किया है। चलिए अब जानते हैं कि सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं। हमेशा याद रखना, कवि की रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। लिखा है माना जाता है कि सूरदास जी ने हिंदी काव्य में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। याद रखना है कि सूरदास ने हिंदी काव्य का मतलब होता है दोहे एवं कविताएं। अगर बात काव्य की हो रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर जो कवि है उसने दोहे एवं कविताओं को लिखा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि जो कवि सूरदास जी हैं उन्होंने 1.25 लाख दोहों को लिखा हुआ है।
साथ ही साथ सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं। अब याद रखना, यहाँ पर आपको उनके 5 प्रमुख ग्रंथ बताए जा रहे हैं। ठीक है, परीक्षा में मान लो अगर पूछा जाए कि सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचनाओं का नाम लिखिए, या फिर आपको प्रश्न दिया जाए कि इनमें से कौन सी सूरदास की रचना है और 4 विकल्प दिए जाए, तो आप लोगों को याद रखना है कि सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूर पच्चीसी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह और ब्याहलो, ये कवि सूरदास की प्रमुख रचनाएं। याद रखना, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूर पच्चीसी आदि ये जो प्रमुख रचनाएं हैं ये कवि सूरदास के द्वारा लिखी गई हैं। चलिए अब आते हैं उनकी सूरदास की भाषा शैली पे कि इनकी जो काव्य शैली थी, जो भाषा शैली थी वो किस प्रकार की थी। तो याद रखना, इनकी जो दोहे थे वो ब्रज भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, लिखा है सूरदास जी ने अपनी काव्यगत रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, आप जब पूरा ग्रामर पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे, तब आप पढ़ेंगे मुक्तक शैली क्या होती है। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि सूरदास ने अपनी रचनाओं को मुक्तक शैली में लिखा हुआ था। साथ ही उन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सूरदास जी की रचनाओं की भाषा क्या थी। आपको याद रखना है कि उनकी भाषा थी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा यानी कि उन्होंने इस अपने पूरे काव्य में श्री कृष्ण के बारे में, उनकी महिमा के बारे में वर्णन किया हुआ है। अब लिखा है तो वही सभी पद गेय हैं और उनमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। गेय मतलब कि जो छवि पद हैं वो गाने योग्य है, साथ ही साथ वो माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। इसके अलावा सूरदास ने सरल और प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। याद रखना है कि सूरदास जी की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण थी, साथ ही साथ उनकी भाषा में माधुर्य गुण स्पष्ट झलकता था। चलिए अब आते हैं हम तुलसीदास के जीवन परिचय पे। तो याद रखना, सूरदास का जीवन परिचय, तुलसीदास का जीवन परिचय, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कवि का जीवन परिचय परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको और कौन कौन से कवियों का जीवन परिचय पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं कि तुलसीदास का जीवन परिचय क्या है। गोस्वामी तुलसीदास इनका पूरा नाम था। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है। तुलसीदास का पूरा नाम था गोस्वामी तुलसीदास और इनके गुरु का नाम था नरहरि दास। अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है कि तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था। आपको याद रखना है कि उनके गुरु का नाम था नरहरि दास। चलिए लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1589 विक्रत संवत में उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इतना आपको याद रखना है कि कवि का जन्म 1589 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले के साजापुर या फिर राजापुर नामक गांव में हुआ था। जैसे ही कुछ विद्वानों की इनके भी जन्म में मतभेद है, कुछ जन्म इनका कहीं और मानते हैं और कुछ विद्वान इनका जन्म कहीं और मानते हैं, लेकिन पुस्तकों में आपको यही लिखा मिलेगा कि तुलसीदास का जन्म 1589 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित आत्माराम दुबे तथा इनकी माता का नाम हुलसी देवी था। याद रखना, तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे, इनकी माता का नाम हुलसी बाई था। अब जानते हैं कि इनके गुरु कौन से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु बाबा नरहरि दास थे। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है तुलसीदास के गुरु का नाम। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि भाई तुलसीदास के गुरु कौन थे, या फिर तुलसीदास के पिता का नाम क्या था, तुलसीदास की माता का नाम क्या था। साथ ही साथ इनकी प्रमुख रचनाएं भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए तो अब देखते हैं कि इनकी शिक्षा क्या होती।
तुलसीदास जी का पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास जी ने किया था और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो तुलसीदास जी थे, इनका जो पालन पोषण है वो इनके गुरु के द्वारा किया गया, ठीक है, और इनको साथ ही साथ इनके गुरु ने ही इनकी सारी शिक्षाएं दीक्षाएं इनको प्रदान की। तुलसीदास जी बाबा नरहरि दास को अपना गुरु मानते थे और वहां पर उन्होंने उन्हीं से ही वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण और काव्य कला का अध्ययन करके तुलसी महान विद्वान हुए। याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है कि तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस कवि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। अब इतना तो वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि जो तुलसीदास जी थे वो राम भक्ति शाखा के कवि थे, यानी कि जो तुलसीदास जी ने अपने दोहों में, अपनी कविताओं में राम की महिमा का ही वर्णन किया हुआ है। आप उनकी जितने भी दोहे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उन्होंने अपने हर एक दोहे में राम नाम के अर्थ के बारे में, उसकी महत्वता के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। जैसे सूरदास जी थे कृष्ण भक्ति धारा के कवि, वैसे ही जो तुलसीदास जी हैं वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और अगर आप कभी चित्रकूट में जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर एक मूर्ति स्थापित है जिसमें तुलसीदास जी बैठे हैं और स्वयं रघुवीर यानी कि रामचंद्र जी उनका तिलक कर रहे हैं, और वहां पे एक दोहा लिखा हुआ है कि तुलसीदास जी बैठे हुए हैं और तिलक करे रघुवीर, यानी कि जो साक्षात ईश्वर है, राम है, वो उनका तिलक कर रहे हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं। इनकी प्रमुख कृतियां यानी कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित 37 ग्रंथ माने जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अभी तक 37 ग्रंथों को लिखा हुआ है, किंतु प्रमाणिक ग्रंथ 12 ही मान्य हैं, जिनमें 5 प्रमुख हैं। श्री रामचरितमानस, याद रखना, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली, याद रखना यहाँ पे लिखा है दोहावली। तो ये जो रचनाएं हैं ये कवि तुलसीदास की रचना है। परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि अभी सभी बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आप लोगों से एग्जाम में हिंदी के पेपर में कवि परिचय तो पूछा जाता है, और इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि तुलसीदास की कोई 2 रचनाएं बता दिए, महादेवी वर्मा की कोई 2 रचनाएं बता दीजिए। तो आपको इन वीडियो में से अच्छे से देखना है, समझना है कवि का कवि परिचय, उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता का नाम, उनके गुरु का नाम, और साथ ही साथ उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। अब जानते हैं कि तुलसीदास की भाषा किस प्रकार थी। जैसे कि आपने देखा कि सूरदास की भाषा में ब्रज भाषा थी, उनकी भाषा में ब्रजभाषी शब्दों का प्रयोग किया गया था, वैसे ही तुलसीदास की भाषा में इस प्रकार तुलसीदास ने अपनी विभिन्न कृतियों में परिस्थितियों के अनुकूल सशक्त भाषा का अधिकार पूर्ण प्रयोग किया है। वस्तुतः वे भाषा के सम्राट कवि हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 12th क्लास में एक तुलसीदास जी ने सारे दोहे लिखे हैं, वो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, 12वीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने उस दौरान की, मतलब जो उनका काल था, तत्कालीन काल की भारत की जो व्यवस्था थी, जो समाज की व्यवस्था थी, उस पर दोहे लिखे हुए हैं। उन्होंने उसमें बताया कि किस तरीके से उस वक्त के जो समकालीन जो लोग थे वो किस तरीके से परेशान थे, और चारों तरफ जो अर्थव्यवस्था थी, उन्होंने अपने दोहे में उन्हीं अर्थव्यवस्था का वर्णन किया हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो तुलसीदास जी थे वे भाषा के सम्राट थे। वे हर विषय पे, हर भाषा में, हर विषय पे अच्छा लिख सकते थे। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना तुलसीदास और सूरदास का जीवन परिचय, जो कि एग्जाम्स में आता ही आता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन से कवि का कवि परिचय पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको हिंदी ग्रामर में जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।